मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, दो क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको वर्बली। आज मैं आपको वो दोनों क्वेश्चंस रिजॉल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इज 10 वोल्ट एंड करंट गिवन बाय सेल इज 2 एम्पियर। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपसे बोला गया था कि पोटेंशियल बता दीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ लाइन ये वाली देखनी है कि करंट इज गिवन बाय द सेल, और आपको पता है कि व्हेन करंट इज गिवन बाय द सेल तो हमारा जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, और डिस्चार्जिंग के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर हम बैटरी, क्योंकि बैटरी ने ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है, तो अगर हम बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन टू बी एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज टेकन टू बी एट लो पोटेंशियल। तो VA माइनस VB को हम लिख सकते हैं V हाई पोटेंशियल माइनस V लो पोटेंशियल, या V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू E माइनस आई आर। V नेगेटिव क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 10 वोल्ट्स, तो हमने वैल्यू डाल दी 10 वोल्ट्स, E की वैल्यू 5 वोल्ट्स, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। तो ये कंबाइन होके यहाँ बन गया 1 और ये 5, तो 5 माइनस 1 4, ये 10 इधर चला गया। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमारे सामने आ गया 14 वोल्ट्स। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला था, फिर से देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है। दूसरे क्वेश्चन में फिर से ये बोला है कि करंट इज गिवन बाय द सेल। जैसे ही बोला गया करंट इज गिवन बाय द सेल, आपको समझ में आ गया होगा डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग में V E माइनस आई आर। तो जब 5 एम्पियर है तो TPD 24, नहीं जब 2 एम्पियर है तो TPD 24, और जब 5 एम्पियर है तो TPD 20 वोल्ट। यहाँ से हमने दो इक्वेशन बना ली, 24 इक्वल टू E माइनस 2R, 20 इक्वल्स टू E माइनस 5R। दोनों इक्वेशंस को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो E कैंसिल हो गया, और सबसे पहले हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई जो है 4/3 ओम। अब हमने 4/3 ओम को इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ईएमएफ निकल के आ गया 80/3 वोल्ट्स। तो इस तरह से कल जो दो क्वेश्चन हमने दिए थे वर्बली, वो हमने लिख भी लिए और उनको उनके सॉल्यूशन भी कर लिया। नेक्स्ट, ये हमने क्लास 11th में 9th में भी सीखा था कि अगर y mx होता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगा। y mx plus c है तो स्लोप इंक्रीजिंग होगी लेकिन इंटरसेप्ट c होगा। y mx minus c है तो स्लोप इंक्रीजिंग है लेकिन इंटरसेप्ट माइनस c होगा। लेकिन y minus mx plus c है तो स्लोप डिक्रीजिंग होगी और इंटरसेप्ट c होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि डिस्चार्जिंग के केस के लिए हमें ग्राफ बताना था TPD और I में। तो हमें पता है डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है V E minus IR। V हमारा पैरामीटर बन गया y और I हमारा पैरामीटर बन गया x। हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन हमें नजर आई y C minus mx या y minus mx plus c जैसी, और इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो हमने तुरंत एक ग्राफ बना लिया। जब I की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू जब हमने यहाँ 0 पुट करके देखी तो हमें पता है कि जब कोई करंट नहीं होता तो TPD EMF के बराबर होता है, तो ये इंटरसेप्ट हमारा E आ गया। और जब हमने x की वैल्यू 0 कर, जब हमने y की वैल्यू 0 करके देखी, जब हमने v की वैल्यू 0 करके देखी तो हमें पता चल गया करंट की वैल्यू आएगी E/R। तो इस तरह से हमने हमारा ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किट हमें गिवन है और हमें TPD की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दीज। अभी आप इस पे ध्यान ही मत दो। देखो ये सिंपल सा एक सर्किट है, सीरीज में है दो रेजिस्टेंस कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमारा सेल है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी ओम्स लॉ के हिसाब से, V IR होता है तो यहाँ वोल्टेज है E और रेजिस्टेंस टोटल R प्लस R, तो हमारा करंट आ गया I E/R+R। अब TPD, क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है डिस्चार्जिंग, तो TPD विल बी इक्वल टू E माइनस IR। V E माइनस I की जगह हमने वैल्यू रख दी E/R+R।
एलसीएम लिया, ई कैपिटल आर प्लस ई स्मॉल आर माइनस ई स्मॉल आर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे टीपीडी की वैल्यू आ चुकी है ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो दो फॉर्मूले जनरेट हो गए अब हमारे पास, एक तो हमारा वी का फॉर्मूला जनरेट हो गया ई माइनस आई आर डिस्चार्जिंग के लिए, और एक ये हो गया ई आर अपॉन आर प्लस आर, दोनों से न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें बतानी है सेल की एफिशिएंसी। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी सेल की एफिशिएंसी कब देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरी एफिशिएंसी कब देखी जाएगी, जब मैं कोई काम कर रहा हूं या कोई मेरी हेल्प कर रहा है। नहीं, जब मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे किसी ने कोई टास्क दिया और मैंने वो कितना किया, तब मेरी एफिशिएंसी देखी जाएगी। तो सेल की एफिशिएंसी देखी जब जाएगी जब सेल डिस्चार्ज होता है। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, V, और उसको देना कितना चाहिए था, E, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई V अपॉन E इंटू 100%। V का फॉर्मूला E माइनस आई आर अपॉन E इंटू 100%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E कैपिटल R अपॉन R प्लस R ब्रैकेट में E इंटू 100%। सब सही है तीनों फॉर्मूले। अगर हम आइडियल सेल की बात करें, आइडियल सेल एक वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ऐसा कोई सेल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक आइडियल सेल एक वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई E अपॉन E इंटू 100%। तो हमारी एफिशिएंसी है 100%। अब ये हमारा फिर से एक सर्किट हमको गिवन है और हमको इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर निकालनी है। और आपको वो 10th में हीट का फॉर्मूला याद होगा, हीट बराबर I स्क्वायर RT, और हीट अपॉन टाइम इज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, तो पावर का फॉर्मूला था I स्क्वायर R। तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, E अपॉन R प्लस R, आपको पता है। तो R रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर डेवलप्ड होगी, I स्क्वायर R, I की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर किया, तो PR का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। अब R की अलग अलग वैल्यू पे हमने कैलकुलेट करना चाहा पावर को, तो सबसे पहले जब हमने टेबल बनाई, टेबल बनाने के लिए हमने कैपिटल R लिया, करंट को निकाला, V को निकाला और पावर को निकाला अक्रॉस द रेजिस्टर कैपिटल R। PR का क्या मतलब है कि हमें पावर निकालनी है R रेजिस्टर के अक्रॉस। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ली, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट। जब हमारे सर्किट का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, और ऐसा कब होता है, जब हम दोनों टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारा जो स्विच है घर में उसमें हम एक छोटा सा वायर लगा दें तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सारा का सारा करंट एकदम से फ्लो कर जाएगा, तो वायरिंग जल जाती है। तो उस जलने से बचाने के लिए ही एक सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले कंडीशन बात करी 0 का मतलब है शॉर्ट सर्किट, मतलब टर्मिनल्स बैटरी की डायरेक्टली जोड़ दी गई हैं एक सिंपल वायर से। अगर कैपिटल R 0 है, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन R, V बराबर हो जाएगा, I की वैल्यू यहां पुट कर दी तो 0 आ जाएगा, और पावर भी यहां 0 आ जाएगी, क्योंकि हमारा यहां पर R ही 0 है, तो पावर यहां 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, हमने रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखा, मतलब क्योंकि सर्किट में दो ही है, तो जब हमने R को इसी के बराबर रख लिया तो हमारा I आ गया E अपॉन 2R, टीपीटी सॉल्व करके हमारा आया E/2, तो हमारी पावर आ गई E स्क्वायर अपॉन 4R। और फिर हमने इसको और बढ़ाया और इनफाइनाइट कर दिया। इनफाइनाइट का मतलब है ओपन सर्किट। R इतना बढ़ा दो कि सर्किट में कोई करंट ही नहीं है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारी की क्या होती है, ओपन। तो हमने ये ओपन कर दिया सर्किट, तो हमने देखा R इंफिनिटी होने की वजह से करंट 0 हो गया। जब करंट 0 होता है तो टीपीडी E के बराबर हो जाता है, और करंट 0 होने की वजह से आपकी बात पावर फिर से 0 हो गई। तो हमने देखा कि जब हमने R को बढ़ाया तो हमारा करंट डिक्रीज हुआ और V बढ़ा। इज इट क्लियर? ये हमने कंक्लूजन के पॉइंट्स लिख दिए कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, दोनों टर्मिनल्स डायरेक्टली जोड़ दिए। इंफिनिटी का मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। अब हमने क्या करा, यहां से ग्राफ को प्लॉट किया, किस किस के बीच में, PR के बीच में और R के बीच में। तो देखो शुरू में भी वैल्यू 0, बाद में भी वैल्यू 0, बस एक टाइम था बीच में जब पावर ज्यादा थी। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जैसे जैसे हम कैपिटल R को बढ़ाते हैं तो पहले पावर बढ़ती है और फिर एक टाइम के बाद वो वापस डिक्रीज होने लग जाती है और फिर से 0 हो जाती है। तो ये पावर, मैक्सिमम पावर अक्रॉस कैपिटल R कब थी, जब कैपिटल R
इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर था, या जब कैपिटल आर के अलावा बचे हुए जो भी रेजिस्टेंस है सर्किट में उसके बराबर था। तो हमने बोला कि विद कैपिटल आर पावर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड व्हेन आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर पी आर बिकम्स मैक्सिमम। और इसको हम ध्यान से इस लाइन से जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सुन लेना। पावर इन कैपिटल आर इज मैक्सिमम when its value is equal to the resistance of remaining circuit। किसी भी सर्किट में एक आपने रेजिस्टर चुन लिया, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर को चुन लिया और आपने बोला कि उसमें पावर मैक्सिमम कब होगी, जब उस कैपिटल आर की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट के बराबर होगी, तब जाके उसमें पावर मैक्सिमम होगी। और आप इस पॉइंट को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, ये पावर फ्रॉम सेल देखो, कैपिटल आर में पावर मैक्सिमम कब होगी, जब इस कैपिटल आर की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट के बराबर होगी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आज यहां पर ये आर है, तो जब आर की वैल्यू छोटे आर के बराबर होगी तो इसमें पावर मैक्सिमम होगा। ऐसा हो सकता था, यहां मैं एक और रजिस्टर दे दूं छोटा आर एक और, तो आप बोलोगे जब कैपिटल आर की वैल्यू 2r के बराबर होगी तो इसमें पावर मैक्सिमम होगी। ऐसा हो सकता था मैं यहां पे एक और रजिस्टर लगा दूं, तो फिर आप बोलोगे कि जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल r बाय 2 के बराबर होगी तो पावर मैक्सिमम होगी। सिंपल सी बात है, कैपिटल आर में पावर मैक्सिमम कब होगी, कैपिटल आर में पावर मैक्सिमम होगी जब उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग सर्किट के बराबर होगी। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको सब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट पावर इन कैपिटल आर इज मैक्सिमम। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, for power to be maximum in capital R must be equal to the resistance of the remaining circuit। तो देखें पहले क्वेश्चन में देख लें, यहां कैपिटल R के अलावा सिर्फ 8 ओम ही है, तो therefore R की वैल्यू जब 8 ओम के बराबर होगी तो हमारी जो PR होगी वो मैक्सिमम होगी। अभी सिर्फ ये पूछा R की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, अगर पूछता पावर मैक्सिमम कितनी होगी तो फिर यहाँ ये गिवन होता, आप I भी निकालते और I स्क्वायर कैपिटल R से आप आराम से सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, कैपिटल R के अलावा यहाँ 5 ओम और 3 ओम सीरीज में है, तो आप बोल दो कि जब R की वैल्यू 8 ओम होगी तो पावर इन कैपिटल R विल बी मैक्सिमम। एंड इन द थर्ड पार्ट 12 और 6 पैरेलल में, तो 12 और 6 का पैरेलल में हो गया 12 into 6 upon 12 plus 6 हो गया 18, 6 3 से 18 और ये 3 4, तो ये हो गया 4 ओम, इन दोनों का आ गया 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम फिर से सीरीज में है, तो जब कैपिटल R की वैल्यू यहां पर भी 8 ओम के बराबर होगी तब जाके PR की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फॉर्मूला मैंने सिर्फ एक लगाया है कि व्हेन द रेजिस्टेंस कैपिटल R is equal to the resistance of the remaining circuit then the power in capital R will be maximum। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।